नहीं अब तो फैसले का वक्त आया है। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि इसी जिंदगी या जो है ना वो नहीं बंदा गुजार सकता। कोई थोड़ी बहुत इज्जत वाला बंदा जो हो वो जिल्लत की जिंदगी गुजार सकता है। और अब अपना क्या अब इससे ज्यादा क्या होगा। और मुझे मुमकिन है कि ऐसा कोई फैसला सुना दें कि मुझे जो है ना वो सजा सुना दें, लेकिन मैं उससे घबराता नहीं हूं। मैं उठ खड़ा हूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, जंग करूंगा। मैंने फैसला किया और मैं फैसला आपको भी सुनाना चाहता हूं। मैं नहीं झुकूंगा इन हथकंडों के सामने कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला मेरा साथ दोगे तो इंशाअल्लाह लाजमन हम ये जंग जीतेंगे। आप साथ दें, पब्लिक इंशाअल्लाह आपका साथ देगी। समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जदोजहद को सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। और नाजरीन, इलेक्शन सर पर हैं, मगर आज ही स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब ने इसका एक अंदिया दिया है और खदशे का इजहार किया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। हमें पता है कि आपने खुफिया मुआहदा कर लिया है, आपने तीर वालों को वोट देने का फैसला कर लिया है। ये बिल्कुल ठीक है, दो नहीं एक, इमरान और जरदारी दो नहीं, ये बिल्कुल एक है। इसका मुजाहरा हो चुका और इसका मुजाहरा आप करेंगे। एक सदर का कैंडिडेट है, दूसरा वजीर आजम का, और ये वो जिसका पहला लॉन्च फेल हो उसको किया जाता है। खान साहब को कल रीलॉन्च करने की कोशिश की गई। वो खुफिया ताकतें जिन्होंने इमरान खान के लॉन्च से उम्मीदें लगाई हुई थी कि 2.5 लाख होगा, 5 लाख होगा, अब वो इलेक्शन कहीं डिले ना करें क्योंकि उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ क्लीन स्वीप। इस फेल इमरान खान को होने पर इसकी सजा पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन वक्त पर होंगे, ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि इलेक्शन को वक्त पर करने के लिए भी अपना पूरा अदा करेंगे। नवाज शरीफ को सजा इस बात की मिल रही है कि वो स्टेटस को की कुव्वतों के खिलाफ खड़ा है। नाजरीन, मई के आखिर में ये जो असेंबलियां हैं इनको तोड़ दिया जाएगा और एक तरीके से जो नए इलेक्शंस हैं उनकी तैयारी जाएंगी, मगर इस वक्त भी एक अभाम सा है कि क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और हुक्मरान जमात जो है इस वक्त इसका इजहार खुल्लम खुल्ला कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं इस्लामाबाद में रुबीना खालिद साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रही हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर एजाज चौधरी साहब। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी अज़मा, चूंकि तलाल चौधरी साहब ने आज ये कह दिया है कि क्योंकि इमरान खान का जो जलसा है उसके अंदर इतने लोग नहीं आए, तो कुछ लोग ऐसा भी, या कुछ कुव्वतें वो कहते हैं, कुछ ताकतें जो हैं वो ये चाहेंगी कि इलेक्शंस को आप मुलतवी कर दें। इसका क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। ये तलाल साहब ने नहीं कहा जी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है बड़ी देर से चल रही थी। और नहीं, ये तलाल साहब ने कहा है जी। मैं उस पर बता रही हूँ कि ये चल रहा था कि जी ये शायद पता नहीं किसी को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि मेरे साथ अवाम है, और जो उनको शायद वो अपनी शो ऑफ पावर पता नहीं किसको दिखानी थी, और उसके लिए उनको जोर लगाना पड़ा, उनको अरबों रुपया लगाना पड़ा, पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाना पड़ा और बुला के ये शो करना पड़ा। और इसमें मैं ये कहूँ कितने लोग थे कितने नहीं थे, मैं नहीं समझती कि वो मुनासिब है। मेरा सवाल ये है कि इनका अपना दावा था ये सुनामी प्लस है और यहाँ पर 10 लाख लोग होंगे, तो इसलिए ये आप इनसे खुद पूछ लीजिए। आज सुबह तक की स्टेटमेंट 2 लाख की इनकी थी। अब वो अगर 2 लाख भी मैं मान लूं तो ये 10 लाख का जो था फिर ये पूरा तो नहीं कर सके। फिर जाहिर है ये सबसे बड़ी अच्छा जलसा था जी, बड़ा जलसा, अच्छा जलसा था, ठीक। जब पाकिस्तान से इतना जलसा भी ना करे तो इमरान खान साहब को तो मेरा ख्याल है पार्टी रखने का ही कोई हक नहीं होना चाहिए। वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, तो इतने बंदे तो पूरे पाकिस्तान से इतना जोर लगा के 2 महीने की तैयारी के बाद इतने बंदे इकट्ठे कर लेने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो उन्होंने 2-3 चीजें कही थी इलेक्शन से पहले, अपने इस जलसे से पहले, एक सुनामी प्लस होगा, ये 10 लाख का जलसा होगा, वो नहीं है। दूसरा
20 से 25 लोग पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं, हमें कोई नजर नहीं आया, कोई कौन सी ज्वाइनिंग थी, क्या था। और फिर जो मैं की तकरार थी, जो 2 घंटे की तकरीर में 1 घंटा 45 जो इमरान नामा था, जो 10,000 दफा लोग सुन चुके हैं, और उस मैं से ही वो बाहर नहीं निकले। उस मैं के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल है लेटर स्टेज के ऊपर यकीनन मैं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कह देना, और अब जब वो अपने खुद टारगेट्स को मीट नहीं कर सके तो फिर जो जिसको वो दिखाना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे, जाहिर है उसमें उनका फेलियर नहीं, मगर किसको दिखाना चाह रहे थे? पूछे ना जी, मुझे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा। जिनको दिखा रहे थे नहीं जी, तलाल चौधरी साहब तो ये बयान दे रहे हैं। एजाज चौधरी साहब आप साथ बैठे हुए हैं, आप ही कुछ बताइए कि तलाल चौधरी साहब का इशारा किस तरफ था? आपने किन ताकतों को दिखाना है कि जी आपके पास इतनी ज्यादा कुव्वत है? बहुत शुक्रिया मनी से। पहली बात तो यह है कि मैं PMLN को इस वक्त मरकज़ और पंजाब की हुकूमत में है चैलेंज करता हूँ कि वो एक जलसा करे मीनार पाकिस्तान के ऊपर, फिर कंपैरिजन करने के लिए हम मीडिया को छोड़ देंगे। इनको एक नहीं, कम से कम मैंने खुद 10 चैलेंज किया है। ये सारी जलसियाँ इधर जो इन्होंने की हैं पिछले 6 माह में इकट्ठी कर ली जाएं तो भी इतना ये इकट्ठा नहीं कर सकते, और इनके अंदर हौसला ही नहीं है कि ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर, यानी 2011 से हमने जलसे करने शुरू किया ना, 4 किया, 11 में किया, 13 में किया, 14 में किया, इस बार आपने काफी खर्चा भी किया इस जलसे के ऊपर। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, इतनी बड़ी पार्टी है और इतने उसके लाखों वर्कर्स हैं, तो जाहिर है सबके अंदर खर्चा तकसीम, खर्चा तो कोई इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने तो अपना फोकस रखा कि ये 11 निकाती प्रोग्राम है, लेकिन जरा इनके खिताब को देखें, मियाँ साहब का चेहरा देख लें और उनके मुंह से जब अल्फाज निकल रहे हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ पैदावार हो, यानी पैसे दे के वो वजीरे खजाना बने थे पंजाब के, मार्शल्लाह की गोद में पलकर वो जवान हुए थे, मार्शल्लाह के गमले में उगे थे, ISI से पैसे लिए थे, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे, आज तक वो केस पूरा नहीं हुई कोर्ट के अंदर। 2 वज़राए आज़म को खा गया नवाज शरीफ, 2 सदूर को खा गया, 2 आर्मी चीफ को खा गया। उसके बावजूद जिस तरह ये अब कह रहे हैं ना कि ये पता नहीं किसको दिखाना था जलसा, ये इनका वही नैरेटिव है जो कहते हैं पता, यानी इनके खिलाफ साजिश हुई है। पूछे कौन साजिश कर रहा है? नहीं, ये इसका कोई जवाब सवाल है। देखें इसका ये जवाब नहीं देते, और इसका जवाब बहुत जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, रुबीना आप बताइए ना। नहीं, रुबीना साहिबा से मैं जानने की कोशिश करूंगी जी। जाहिर है ये एक सीधा जवाब नहीं मुझे यहाँ से मिल रहा, मगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कहा कि जी मैं झुकूंगा नहीं, और बार बार उन्होंने इसका इशारा किया। उन्होंने कहा कि जी जो एक सिराजुल हक साहब ने बयान दिया था कि ऊपर से ऑर्डर आए थे, तो उन्होंने कहा ऊपर बनी गाला तो नहीं होता। साथ साथ तलाल चौधरी साहब ने यह भी कह दिया कि इमरान और ज़रदारी 2 नहीं है बल्कि एक है, इसका मुजाहरा हो चुका है और इसका मुजाहरा अब करेंगे। एक सदर का उम्मीदवार है, दूसरा वजीर आजम का। तो इस तरह एक जिसे कहते हैं ना एक माहौल सा बन गया है या बातचीत हो रही है कि जो इलेक्शंस हैं वो ऑलरेडी इंजीनियर्ड हैं और ऑलरेडी फैसले हो गए हैं कि किसको क्या मिलना है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़े, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी। पहले तो मेरे दोनों बड़े फाजिल पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, पहले ये फैसला आपस में कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ है। उनका दावा है कि हम उनकी फ्रेंडली अपोजिशन है और ये कहते हैं कि हम एक नहीं 2 हैं, पता नहीं वॉटेवर। कोई तलाल चौधरी साहब की मैं बात समझ नहीं पाई कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक बैलेंस्ड मौक़िफ़ रखती है, इस वजह से ये दोनों पार्टियां जो हैं वो कंफ्यूजन में रहती हैं। वो समझते हैं कि हम इनके साथ हैं और ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं। जो बैलेंस्ड बात करे वो किसी के साथ होता है। ये तो बात तय है कि जो बैलेंस्ड बात किसी के मुंह से तो वो लगती है कि वो किसी के हक में कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी आपने बात, शायद तलाल चौधरी साहब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान इतने ज्यादा लोग नहीं निकाल सके और मियां नवाज शरीफ साहब का ऐसा लगे कि जी वो इलेक्शन स्वीप करवाले हैं तो शायद इलेक्शंस ही मुलतवी हो जाएं। वो ये कहने की कोशिश देखिए मैं समझती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर सब अपनी जो है बुनियाद बना के और उसके ऊपर पे सोचना कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये क्योंकि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी बहुत सारे इस तरह के इबाम पैदा किए गए कि नहीं होगा, सेनेट का इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का करना हुआ कि वो अपने टाइम पर हुए और लगता अभी तक तो ये है कि ये इलेक्शन भी अपने वक्त पर होंगे। बात ये है कि जल्द
से पैरामीटर्स नहीं होते मुनज़्ज़े किसी भी सियासी की कामयाबी का। वो जो है जलसे एक पावर शो जरूर होते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जलसे करते हैं और लोग वहाँ पैगाम सुनना आते हैं अपने लीडरशिप का। लेकिन मैं कल बहुत हैरान हुई जब मैंने इमरान खान साहब का पहले मैसेज सुना सोशल मीडिया पे कि वो खैबर पुख्तनख्वा के अगर लाहौर में जलसा हो रहा है तो खैबर पुख्तनख्वा लोगों को इनवाइट करना ये कहकर कि वहाँ पे अताउल्ला ईसा खिलवी भी होंगे और मजीद सिंगर भी होंगे, वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त भी है, वहाँ टेंट भी लगे हुए हैं, ये मुझे कोई हैरानगी हुई क्योंकि एक सियासी लीडर जो है वो ये लोग अपने सियासी लीडर को सुनने जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये सारे जो हमारे सिंगर्स हैं, बहुत मेरे दिल में उनके लिए कदर है, लेकिन एक सियासी जलसे और एक कंसर्ट में फर्क होता है। सियासी जलसा सियासी मंशूर के लिए किया जाता है, लोगों को ये नहीं कहकर बुलाया जाता कि आप वहां खाना खाने आएंगे या आप वहां पे गाने सुनने आएंगे। दूसरी मगर रुबीना साहिबा आप अग्री तो करेंगी कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है वो काबिल मुजम्मत है? वो बिल्कुल है, वो जो जिस पहराई में उन्होंने मैं बिल्कुल उनकी मुजम्मत करती हूँ। बिल्कुल हमारे लिए खवातीन चाहे जिस शोबा जिंदगी से आती है या हाउस वाइफ है या वर्किंग, दे आर ऑल इक्वल और उनका पूरा हक है कि वो अपने लीडर को सुनने जाएं, अपने लीडर की बात सुने। वो एक बिल्कुल अलग पहराए में बात कर रहे थे, मैं बात कुछ और कर रही हूँ। मैं बात ये कह रही हूँ कि आप सियासी मंशूर के जलसे को एंटरटेनमेंट शो में नहीं बदल सकते। एंटरटेनमेंट शो इज समथिंग डिफरेंट। जब आपको एंटरटेनमेंट शो इसका मतलब यह है कि आपका सियासी पैगाम मजबूत नहीं है। दूसरा ये कि जो 11 नुकात थे, आप देखिए जो उसमें जो ज्यादा जरूरी चीजें थी, आपकी फॉरेन पॉलिसी का वो जो है फ्यूचर क्या है, आपकी जो है आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर आपने कोई बात नहीं की। तीसरी जो है आपने जो इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और हमेशा रहेगा वो दहशत गर्दी के बारे में कोई बात ना, कोई प्रोग्राम ना, अच्छा ना भला। देखिए बिल्कुल यही तो बात है कि दहशत गर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। वो जो मेरा और आपका मसला है, जो इस अवाम का मसला है जिसमें हमारे हजारों लोग शहीद होते हैं और हो रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या लाया अमल होगा, आप उस पर आगे क्या प्रोग्राम देंगे। हेल्थ और एजुकेशन ये तो सब पार्टियां जो है अपने अपने मंशूर में देंगी। और जो तो 40 साल में सारी हेल्थ बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने जो अस्पताल बनाए हैं, आप आके मैं आपको वेलकम करूंगी, आप आकर देख। और जो हशर आपने खैबर, देखिए आप जब बात कर रहे थे मैं नहीं बोली, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के अस्पतालों का जो हशर है वो मैं नहीं कह रही, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया है, वो आप मेहरबानी करके देख लें। देखिए इधर मैंने छोटा सा वक्फा लेना है, मगर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज कुछ बातें कही है ना कि मैं लड़ने जा रहा हूं और मुझे खदशा है कि शायद मुझे जेल भी हो जाए, इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे कैद हो, मगर इस सिचुएशन के अंदर भी मैं लड़ने को तैयार हूं, मैं कभी झुकूंगा नहीं। अज़मा साहिबा, ये कैसे मियां साहब को पता चल गया कि जी उनको कैद होगी, और इसका उन्होंने एक तरीके से एक इशारा भी कर दिया है। और जब वो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा तो किससे लड़ेंगे ये? मुनीज़े, पहले तो चौधरी साहब की 2-3 बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना है, मैंने जो उन्होंने जाने से पहले की थी, कि अल्लाह की शान है कि दूसरों को वो गिनवा रहे हैं, ये है वो है, अपना ना उन्हें ये याद है कि वो जो है वो मुशर्रफ के रेफरेंडम के अंदर चीफ पोलिंग एजेंट थे, ना उन्हें ये याद है कि वो सीटें जो है मुशर्रफ ने पूरी नहीं दी उनको वजीर आजम बनाने के लिए, और वो रह गया। नहीं, वो तो इजाज चौधरी साहब का अपना जाती मामला है ना, मगर ये बहुत नहीं अज़मा, चूंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं PMLN को, ये कहना बहुत जरूरी है कि जब वो लड़ेंगे तो वो किसके साथ लड़ेंगे। मैं जी अगर आप मौका दे दीजिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ, जो खर्चे के हवाले से बात हुई, ये भी मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। ये तो साफ चली शफाफ चली है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। जैसे उन्होंने कहा ये पार्टी का खर्चा बांट लेते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, जब कोई इवेंट करने जाते हैं, ये शौकत खानम और नमल के नाम के ऊपर फंड रेजिंग करने बाहर क्या करने लिए आता है, इनका आज तक
की बात है ना, बड़े इनको इदारे याद आते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनके ऑडिट की बात है, आज तक इनके फंड्स का ऑडिट नहीं हो सका, इनका ऑडिट कोई नहीं कर सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो बाकी आप छोड़ दें, पिछले 5-7 साल का जो है वो ऑडिट कर ले, वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं होने देना है उन्होंने। सो ये साफ चली शफाफ चली, जरा चला लगा दें अपने, उसके ऊपर बताएं कितने जो है कितने मिलियन का जो है वो फंड्स इनके जनरेट हुए, कितने बिलियंस का, सॉरी, और उसके ऊपर कितने मिलियन मीडिया को मिले इश्तिहारात की मद में, और बाकी सब जो है वो क्या था। दूसरी आपकी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। आपकी दूसरी नहीं, ये एक रुक जाए, ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वो है जो अपने जलसों के अंदर बात ही शौकत खाना करता है, जो इसके, हाँ बिल्कुल गुनाह है, और वो गुनाह उस आदमी के साथ है जो इसको एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। मगर के इशू को आप हुकूमत में ऑडिट करा लें किसी, ऑडिट होने तो देना, लेकिन स्टे ना लिया करें। अज़मा साहिबा, बात ये है कि जो आपने की बात की है, आप शौकत खानम और नमल को हर वक्त इस्तेमाल करें। कल भी 1.5 घंटा शौकत खान नमल और फंड मैंने पैसे इकट्ठे किए, वो जिस तरह जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की, आम आदमी वो ये था, वो गरीब था, उसकी शक्ल ये थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया, वो छोड़ दें आप बात। आप जब शौकत खानम और उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर बात ही पड़ेगी, बात पड़ेगी। नहीं, आपका क्या मतलब है कि इस्तेमाल करेंगे, कि उनके लिए जो फंडिंग आप ये कह रही हैं कि जो शौकत खानम की फंडिंग आप लोग इकट्ठे करते हैं वो इस जलसे के ऊपर इस्तेमाल हुई, ये आप कह रही हैं, ये इल्जाम लगा रही हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं पहले भी यही कह रही कह रही हूँ, आप सिर्फ रिकॉर्ड निकलवा के देखिए। बोलने लग जाते हैं जब ये इन्होंने बोले थे, मैंने तो इनकी बात को इंटरप्ट नहीं किया ना, इस तरह नहीं, बात दबेगी नहीं, ये बात सवाल तो हमने करना। चलिए सवाल कर लिया, उसका जवाब भी ले लेते। जब धरना हुआ था उससे पहले भी फंड रेजिंग हुई थी, एक लंदन प्लान बना था, उसके बाद जब लॉकडाउन की बारी आई तब भी फंड रेजिंग हुई थी, तब भी वो हुआ था। और ये मैं नहीं कह रही, इलेक्शन कमीशन के अंदर पेंडिंग है पिटीशंस, जिसके ऊपर ये स्टे लेके बार-बार मुख्तलिफ अदालतों के अंदर से, और उसके ऊपर ऑडिट नहीं होने देते। ये सवालात तो पूछेंगे हम। जो आपके सवाल की बात है, तो मियां नवाज शरीफ साहब उस माइंडसेट से लड़ने जा रहे हैं, उस माइंडसेट से जंग करने जा रहे हैं जो आज से पहले 16 प्राइम मिनिस्टर जिसका शिकार होते रहे, 17वें में, और वो वही माइंडसेट है जो इस मुल्क में मकबूल की आदत को नहीं रहने देना चाहता। वो माइंडसेट है जो उसको रिमोट कंट्रोल पार्लियामेंट चाहिए। ये वो माइंडसेट है जो इस मुल्क के अंदर हमेशा लीडरशिप को या जलावतन कराता है। आप नहीं कह रही, मैं बता देती हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप, अब हमें लड़ना है एस्टैब्लिशमेंट की बात। 70 साल हो गए, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट है, एक की नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट है जिन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर इस्तेमाल हुए। अब मुझे आगे बढ़ने, आई गॉट योर पॉइंट, अब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। फांसी नहीं चढ़े, क्या लीडर वतन नहीं हुए? मैं अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। इजाज साहब, जो इल्जाम लगाया गया है कि जी शौकत खानम की जो फंडिंग होती है वो आप जलसे जुलूसों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं वैसे अज़मा की बात का जवाब नहीं देता, मैं वैसे अफसोस का इजहार करता हूँ। दोनों अदारे गरीब मरीजों के लिए और गरीब बच्चों के लिए एक सिलसिला रहमत है। और लोगों के लिए एक ऐसी, यानी अस्पताल तो आप समझ लेना कि वहाँ पर 75% लोग जो हैं जिनके ऊपर अरसा हयात तंग है, और जो कुछ अस्पतालों का हाथों ने किया है, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इस एलिगेशन को आप रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं इस कदर सदमे में हूँ कि ये जब भी इमरान खान के ऊपर इन्होंने कोई तबर्रा करना होता है, शौकत खानम और नमल को लेके आ जाते हैं। ये पिछले 10 साल से शहबाज शरीफ 10 साल से इस मुल्क के अंदर वज़ीर आला है। नवाज शरीफ 4.5 साल वज़ीर आज़म रहा है, और इनको शर्म नहीं आती। नवाज शरीफ ने अपने बाप की जमीन नहीं दी थी, बाप की जमीन नहीं दी थी, पाकिस्तान की जमीन दी थी। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। मुझे इजाजत दीजिए बात को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूँ कि अस्पताल को न डिस्कस करें, मैं कहता हूँ अस्पताल को आप ऑडिट करें। इमरान खान ने किया है, कैसे आप कह सकते हैं कि ये खामोश हो जाए? मुझे छोटी सी बात करें, 30,000 करोड़ रुपया चोरी किया हुआ है और झूठ बोला हुआ है, बदतमीजी की हुई है। चार दफा वो नाअहल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। इजाजत कोई इसका मुकाबला शौकत खान
आप दोनों की तरफ आऊंगी। छोटी सी बात करनी है खुद उन्होंने। अच्छा इजाज़त साहब, मुझे इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, बात नहीं करने दी। मैं आ रही हूँ आपकी जानिब। मेरी देखिए ये कह रहे हैं कि सदमे की कैफियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। सदमे की कैफियत से तो हम सब कल गुजरे। जो मुझे उसकी मंतक अभी तक समझ नहीं आई कि तकरीर के दौरान मैं सुन रही थी खान साहब की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत है और बहुत ज़्यादा है, इससे कोई इनकार नहीं है, गुर्बत है और बुरी गुर्बत है, लोग बहुत पसमानदा तरीके से और बहुत गुर्बत में रह रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने गुर्बत से जोड़ी वो मेरे लिए कम से कम जो है वो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस गुर्बत की वजह से इस गुर्बत की वजह से जो लोग पाकिस्तान के वो इस पे अमर पे मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी बेटियों से गलत काम करवाएं, उनको गलत तरीके की तरफ वो ले जाते हैं। तो ये बात जो थी वो मुझे बहुत बुरी लगी। कम से कम देखिए गरीब होना गरीब का ये मतलब नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो मेहनत वो मेहनत करते हैं, अपनी बेटियों की इज्जतों का सौदा कोई नहीं करता। खवातीन के मामलात पे मेहरबानी करके अपनी सियासत में है और कई लोगों में पीपल्स पार्टी में भी नहीं है। बिल्कुल ये अक्रॉस द बोर्ड है। मगर मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ रुबीना साहिबा, चूंकि आज जरदारी साहब को कोट किया गया है और जिस किस्म के बयानात आए हैं उसके ऊपर वजाहत की जरूरत है। ये बयान आए हैं और उन्होंने शिकायत की है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मुझे बहलाया फुसलाया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है खड़ा कर दिया और फिर मुझे पीछे से धक्का दे दिया। और ये भी कहा कि जो ईंट से ईंट वाला बयान मैंने दिया था वो भी नवाज शरीफ की ऐसी ही चाल में आकर दिया था। देखिए तो जो बातचीत आज जरदारी साहब ने की है, जो रिपोर्टिंग हुई है, क्या वो सही है? वो वाकई में ये समझते हैं कि जी मियां साहब ने उनको आगे कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ा दिया, फिर पीछे से पतली गले से निकल गए? मैं इस पे इसलिए कमेंट इस वक्त नहीं कर क्योंकि मेरी नज़र से अभी उनका बयान नहीं गुजरा और मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। जब मुझे इसके बारे में मालूमात होंगी तो तब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूंगी, लेकिन फिलहाल एज आई एम नॉट अवेयर एज टू व्हाट ही हैज सेड और उसको किस तरह से इंटरप्रेट तो मैं ये नहीं कह सकती। ठीक, अज़मा साहिबा ये जो बयानात आ रहे हैं तर्जुमान का इस वक्त हमारे सामने रिफ्यूजल तो नहीं आया है, मगर आमिर फिदा पराचा साहब शायद तर्जुमान है, मैंने टिकर्स देखे हैं उनके टीवी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ना मुलाकात हुई है ना उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। ये मैंने नहीं मुलाकात नहीं उनकी जो है कहा कि ऐसी कोई मुलाकात बाहर आई है, और उन्होंने कहा है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जवाब नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात वैसे मैं नहीं समझती कि जरदारी साहब ने दिए होंगे, आई डोंट थिंक सो। अगर और जब डिनाइल भी आ गया तो आप समझती हैं कि उन्होंने ये दिए ही नहीं होंगे? नहीं, जब वो कह रही हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन जब अज़मा साहबा कह रही हैं कि डिनाइल आ गया है तो फिर वो बात सही होगी। क्योंकि अज़मा साहिबा ये भी उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत आइन और सिविलियन बालादस्ती की नीयत से हाँ में हाँ मिलाते रहे, हम सियासत और नवाज शरीफ तजारत करते रहे, उन्होंने हमें हर मौके पर बेचा और हम हर बार इनके धोखे में आए। इस किस्म के बयान तो वो पहले दे चुके हैं। हाँ, लेकिन ये जो आप दूसरी बात कर रही हैं नहीं समझ आ रही मुझे। देखिए मुझे नहीं मालूम, जाहिर है इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी देगी, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये मुझे पूछनी चाहिए ना कि एक तरफ तो जो है वो बाबाए सियासत हैं और मतलब वो सियासत के जादूगर हैं, या फिर वो इतने ही छोटे से बच्चे हैं कि उनका हाथ पकड़ के जिधर मर्जी घुमाया फिराया जा सकता है। मैं तो समझती हूँ कि जरदारी साहब की खुद की शायद वो जो फिलॉसफी है, उनको जो एक वो जेस्चर दिया जाता है उसकी तौहीन है कि वो बिल्कुल ही कुछ छोटे से बच्चे हैं जिनको जो है नवाज शरीफ साहब ने घुमा फिरा लिया, उनको पता ही नहीं चला। तो आप समझती हैं कि इस किस्म के जो बयान देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैंने आमिर फिराद पराचा साहब तर्जुमान आसिफ जरदारी मैंने देखा है, टिकट्स देखे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोई बात ऐसी नहीं हुई, ना कोई मुलाकात हुई है ऐसी जिसके ऊपर ऐसी कोई बात जो है की जाए या कोर्ट की जाए। मैंने ये पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम। पीपल्स इजाज चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए जो तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जहां पे जरदारी साहब या इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर हो और एक सदर हो, ऐसा सिनेरियो हो सकता है? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ हों या इनकी पार्टी के लोग हों, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। इस कदर बुखलाहट है उनको कि वो नहीं कर पा रहे। और यानी आप तसव्वुर करें ज़हनी कैफियत का, वो कहते हैं कि मुझे जेल हो जाए, मैं जंग करूँगा। ये अल्फाज वो कह रहा है जो पाकिस्तान के अंदर शूमी अमाल कि वो मरतबा वज़ीर आज़म रहा है। अब आप खुद गौर करें, यानी उसे ये नहीं पता कि 30,000 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का चोरी करके अपने बच्चों के नाम जायदादें और 16 कारोबार उसने शुरू किए, और कहता यह है कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा तो तुम्हें क्या। यानी आप इस ढटाई का
खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये इसलिए जी ये तलाल कह रहा हो या नवाज शरीफ साहब कह रहे हो, एक ही बात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो जुबान आज जलसे के हवाले से और पार्लियामेंट के अंदर जितनी गंदी जुबान आबिद शेर अली ने और राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि घरों के अंदर बहनें, बेटियां और माएँ होती हैं। कंडेम करते हैं कि किसी को भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो यही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा जब हम किसी चोर को चोर कहते थे, डाकू को डाकू, जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके बारे में, जो परजरी करता है, फोर्जरी करता है, जालसाज, झूठा, बददयानत, कहते जी इमरान खान गालियां देता है। गालियां नहीं थी, ये सच अदालतों में साबित हो गया है कि वो झूठा और बददयानत है। ये साबित हो गया। सवाल ये है कि अब जो इलेक्शन लड़े जाएंगे, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। सवाल यह है कि जो अब इलेक्शंस लड़े जाएंगे वो मुख्तलिफ पार्टियों के मंशूर लड़े जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना एक फ्रेमवर्क दे दिया है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है। वेलकम बैक नाजरीन। रुबीना साहिबा, इलेक्शन सर पर हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोटे मोटे नुकात दिए हैं कि जी उनका मंशूर किस तरह होगा या कैसा होगा। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है मंशूर को सामने लाने के लिए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी? कल इमरान खान साहब ने जो दिया वो उसको मंशूर तो आप नहीं कह सकते, बस एक रफ जो ऐसी चीजें थी जो वो जो भी है, लेकिन असल में वो मुकम्मल भी नहीं था। उसमें काफ़ी सारे सुकम है, कमियां हैं। हमारे मशहूर पे काम हो रहा है और सब एक्सपर्ट्स जो अपने अपने फील्ड के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, पावर सेक्टर के हैं, तो वो इंशाल्लाह इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो इसका जल्दी है, लेकिन ये कि चूँकि एक मुकम्मल और मुदल्लल चीज़ हमने लेकर आनी है तो उस पर थोड़ा टाइम इस वजह से लग गया और कोई रीज़न नहीं है। एक और सवाल का जवाब भी दे दीजिए। बिलावल भुट्टो साहब की ने जो तकरीर है वो कल रात को सुनी थी। अब उसके अंदर भी उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो APS के जो जब मामला हुआ था तो वो एम्पायर की उनके ऊपर नाच रहे थे। तो सिर्फ नून लीग तो इसका इशारा नहीं कर रही ना, आपकी लीडरशिप भी तो इसका इशारा करती है। देखिए, वो धरना जो था उसके पीछे मकासद तो थे और वो फिर खुल के सामने आ भी गए। वो कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल ने जो बात की वो तो ऐसी बात है जो सबको मालूम है, तो उन्होंने कोई नई बात तो की नहीं है। क्या मालूम है? नहीं, आपको पता था वो वहाँ पे थे, ISI के पाशा साहब थे सारे, वो उसको बैकअप सपोर्ट दे रहे थे। तो ये तो कोई खुली जिस नहीं, उस वक्त तो रिटायर्ड जरूर थे, लेकिन ही वॉज सपोर्टिंग इट। ये तो सबको पता है। को बुला रहे थे, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिस पे परेशान किया जाए। ठीक है, इजाज़ चौधरी। देखिए, मैं तो आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह चलना चाहिए। ये जो जंग करने की और ज़ाहिर है जेल जाके यहाँ पर अफरा तफरी पैदा करने की PMLN की कोशिश है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। और इंतखाबात हो रहे हैं, या तो आप हमारी तरह इंतखाबात डिमांड करें। हम 6 माह पहले कहते थे कि खुदा के लिए अब अर्ली इंतखाबात करा दें, ताकि ये जो अफरा तफरी है जो हुकूमत भी उन्हीं की है, हुकूमत को रोज़ बेनुक्त सुनाते भी हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं किसी काबिल नहीं है, तो नई पार्लियामेंट आ जाए, वो आके फैसले करे, वो मुस्तकबिल के बारे में तय करे। तो किस किस्म के वो बयान दें? आप ये तो नहीं कह सकते कि वो ये बयान दे या उनकी अपनी मर्जी। अब देखे ना क्राइम किया, एक मिनट, क्राइम किया है एक आदमी ने, उसकी सजा पूरी पार्टी को और पूरे मुल्क को देनी है। यानी क्राइम तो नवाज शरीफ ने किया है ना, या शरीफ डायनेस्टी ने किया है। एक छोटी सी बात, और वो हुकूमत एक छोटी सी बात मुझे मेहरबानी करके, एक छोटी सी बात है कि देखिए, आप जो बात कर रही थी तो उस वक्त लोगों ने जरूर की, ये इदारों को बदनाम करने की भी कोशिश होती है, लेकिन क्योंकि जनरल राहिल शरीफ साहब उस वक्त वहाँ पर थे, उन्होंने उस जो पूरा एक प्रोग्राम था, ही डिड नॉट एग्री विद इट, तो ऐसे लोग थे जो कि इदारों की बदनामी का बायस, वो इदारा नहीं होते लेकिन इदारों की बदनामी का बायस जरूर बनते हैं। जी अज़मा साहिबा, देखिए, मेरा नहीं ख्याल के कुछ की जरूरत है। खुर्शीद शाह साहब खुद जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, वो कह रहे हैं कि डोरियां हिलाई जाती हैं। तो ये किसको नहीं पता कि डोरियां हिलाई जाती हैं और नहीं होता, लेकिन ये इनके कहने से वो साबित हो गया, पता नहीं कहां साबित हो गया। गवाह आ के जो हीरे चुने थे वो आ के जो है वो कह रहे हैं ना हमारे पास सबूत है, ना हमने किसी को
न हमारे पास कोई दस्तावेज है, बस आपने कह लिया तो मान ले। और यही सी बात के ऊपर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि फैसला हो गया है। अब जंग ये है कि एनफ इज एनफ, 70 साल हो गए। इस मुल्क में तमाम इदारों को ठीक होना होगा, हर इदारे को अपना काम करना होगा, कोई इदारा इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा और कोई किसी को रिमोट कंट्रोल ये बहुत मुश्किल बात है और पाकिस्तान के अंदर होना, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहता है तो उसको भी वोट करानी पड़ेगी। बेचारे खुद बहुत बहुत शुक्रिया इजाज चौधरी साहब और रुबीना खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो इंतखाबात हैं इनका साफ और शफाफ होना बहुत जरूरी है और अगर ये इलेक्शन इंजीनियर है तो मेरा ख्याल में ये सियासी जमातों की और सियासी लोगों की बहुत बड़ी हार होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।